अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अपनी प्रॉब्लम 5.3 बी सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी प्रॉब्लम 5.1 ए और 5.2 ए सॉल्व की थी। अगर वो आपने वीडियोस वॉच करनी है तो मेरे चैनल पे जाएं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज के जो हमारा टॉपिक है, हमने प्रॉब्लम 5.3 बी सॉल्व करेंगे और जो हमारी 5.3 ए है वो भी सेम टू सेम बिल्कुल इसी पैटर्न से ही सॉल्व होगी। तो आपने देख लेनी है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो हम आज अपनी प्रॉब्लम देखते हैं। पेज नंबर 214 है, अकाउंटिंग फॉर मर्चेंटाइजिंग ऑपरेशंस, चैप्टर नंबर 5 हम पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया है और उसमें कुछ हमें रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं और कहा गया है कि एडजस्टिंग एंट्रीज फाइंड करो, मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फाइंड करो, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फाइंड करो और करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, ग्रॉस मार्जिन रेशो। जी हम पहले भी अपनी एक्सरसाइजेज जो थी वो हमने करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो हमने उसमें फाइंड की थी। तो आज हम सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज वो हम देखते हैं। उसमें कुछ हमें ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, वो हमने सॉल्व करनी है। सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ए, उसमें कहा गया स्टोर सप्लाई स्टिल अवेलेबल एट द फिजिकल ईयर एंड अमाउंट टू द 3300। तो सबसे पहले हमने इसको एडजस्ट करना होगा। तो हमें यूज्ड में चाहिए होती हैं हमेशा जो भी सप्लाईज होती हैं। तो हम अपने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। स्टोर सप्लाई जो थर्ड नंबर पे दिए गए हैं वो हमारे पास 9600 हैं। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, अपने यूज्ड स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस और स्टोर सप्लाईज आ जाएंगे 3600 और 6300 और 6300 हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फॉर द फिजिकल ईयर इज़ 3000। तो हमने जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो हमेशा एक्सपायर्ड निकालना होता है। तो इन्होंने एक्सपायर्ड ही दिया हुआ है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमें कहा गया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन द स्टोर इक्विपमेंट, अ सेलिंग एक्सपेंस इज 2800 फॉर द फिजिकल ईयर। हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया गया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो एंट्री के मुताबिक होता है वही दिया गया है, वो भी हमारे पास दिया गया है 2800 और 2800, ये भी सेम टू सेम जो लिखा हुआ वही आएगा। उसके बाद हमारे पास जो टू एस्टिमेट द श्रिंकेज ऑफ फिजिकल काउंट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री मर्चेंटाइज इज टेकन, इट शोज द 22,200 ऑफ द इन्वेंट्री इज स्टिल अवेलेबल। तो ये अवेलेबल दी गई है, हमने किस में निकालनी होती है, यूज्ड में निकालनी होती है। तो हम अपनी मर्चेंटाइज इन्वेंट्री देखेंगे जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दी गई है, जो कि हमें सेकंड नंबर पे दी गई है मर्चेंटाइज इन्वेंट्री 23,000। तो 23,000 को हम माइनस करेंगे, जो हमें 22,200 दी गई है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मर्चेंटाइज इन्वेंट्री यूज्ड में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। तो ये हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी थी, ये हमने पास कर ली। उसके बाद हमारे पास जो हमने पास करना होता है वो है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इन दोनों में से हम कुछ भी पहले कर सकते हैं। फिलहाल हम पहले जो करेंगे वो मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने जिस तरह जो भी हमारा कंपनी का नेम होता है, सबसे पहले तो आपने वो कंपनी का नेम लिखना होता है, फिर जो फाइंड करते हैं वो और जो हमें टाइम पीरियड दिया गया वही हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें जो नेट सेल्स हमने फाइंड करनी होंगी। सबसे पहले हम अपनी नेट सेल्स फाइंड करेंगे। हम नेट सेल्स फाइंड करने के बाद हमें जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया उसको उसमें से माइनस करेंगे नेट सेल्स में से, तो हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने नेट सेल्स फाइंड करनी होगी, उसके बाद लेस करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, जो भी सेलिंग एक्सपेंस होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होंगे, वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एक्सपेंस होंगे और सेलिंग एक्सपेंस होंगे उनको माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा, जो हमने फाइंड करना होगा। बस इस मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट में हम यही स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो हम नेट सेल्स किस तरह फाइंड करते हैं, अपनी सेल्स रेवेन्यू और सेल्स रिटर्न और अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट, इन तीनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स जो भी दी होती हैं वो हम लिखते हैं। उसके बाद सेल्स डिस्काउंट और
सेल्स रिटर्न या अलाउंस को हम माइनस कर देते हैं और हमारे पास नेट सेल्स आ जाती हैं। उसके बाद हमें कॉस्ट गुड्स सोल्ड दिया गया। कॉस्ट गुड्स सोल्ड जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये सारी वैल्यूज़ हम कहाँ से लेंगे, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लेंगे और हम नेट सेल्स हमारी फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हमने कॉस्ट गुड्स सोल्ड भी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही लेनी है, लेकिन इसमें कुछ हमने एडिशन ये करनी है, जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा 74, उसमें बुक में जाके देखें जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया उसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू दी गई है वो है 74,800। उसमें हमने जो अपनी ऊपर जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास की थी उसमें हमने जो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली थी, ये देखें ज़रा 800 ये जो हमने निकाली थी, ये भी इसमें जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी 74,800, उसमें हम ये 800 ऐड करेंगे, तभी हम यहाँ पे जो वैल्यू होगी ऐड करने के बाद वो हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे। ये बात आपने कभी नहीं भूलनी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देगा डायरेक्ट वही नहीं लिखनी, जो हम ऊपर एडजस्टिंग एंट्रीज में जो हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करेंगे वो भी इसमें ऐड करनी होगी। उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो उसको हम लेस करेंगे। सबसे पहले हम अपने सेलिंग एक्सपेंस लिखते होते हैं। सेलिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये हमारे पास क्या होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या हमारे पास जनरल एक्सपेंस कौन से होते हैं, सेल्स सैलरीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो जाएंगे या जनरल एक्सपेंस हो जाएंगे। इन सब को ऐड करने के बाद हमारा जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट ही हमने फाइंड करना होता है मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट में। ये हमारा कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए फॉलो करते हैं। अब हम चलते हैं सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट की तरफ। ये भी सिंपल से है हमारे पास। इसमें जो हमने मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट फाइंड की तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स आ जाते हैं। जो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, नाम से ही जाहिर है कि इसमें सिंगल स्टेप्स होंगे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर इसमें नहीं होगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, अपना नेट सेल्स लिख लेनी है। नेट सेल्स जो भी हमारी होंगी टोटल, जो हमने मतलब सेल्स डिस्काउंट, सेल्स और जो सेल्स रिटर्न के बाद जो हमने नेट सेल्स फाइंड की होंगी वो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमने अपना लेस एक्सपेंसेस लिखने होंगे। एक्सपेंसेस हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी वो हम लिखेंगे जो हमने नीचे फाइंड की थी, मतलब जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 74,800 दी थी और हमने 800 ऐड किया था उसमें, वो इसमें 75,600 बन गया था, वही हमने लिखना है। उसके बाद हमारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, मतलब टोटल जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम लिख लेंगे और हम क्या निकालेंगे, अपना नेट प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। और ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये हमारे पास जो हमारा मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट में होगा और जो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होगा दोनों में सेम होगा। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ भी 4500 आया हमारा और यहाँ भी कितना आया, 4500 आया। तो ये आपने बात ख्याल रखना है कि जब भी हम मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट या सिंगल इनकम स्टेटमेंट फाइंड करेंगे तो हम अपना क्या करेंगे, हमारा जो इनकम नेट प्रॉफिट होगा वो दोनों में सेम होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने ज़्यादा मुश्किल कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम 5.3 ए भी सेम है और प्रॉब्लम 5.3 बी, दोनों में सेम टू सेम चीज़ें हैं। हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया होगा, सबसे पहले हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी होंगी। एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के बाद हमें मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट फाइंड करना होगा। मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले हम सेल्स फाइंड करेंगे। नेट सेल्स फाइंड करने के बाद उसको लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से और हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी होंगे हमारे पास, जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम फाइंड करेंगे उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हमने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फाइंड करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले नेट सेल्स लिखेंगे और उसके बाद एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा और जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे वो सारे एक्सपेंस लिखने के बाद हम अपना टोटल एक्सपेंसेस फाइंड करने के बाद जो नेट सेल्स और टोटल एक्सपेंस होंगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्यूरी आपने ज़रूर कमेंट करना है और ज़रूर पूछना है। अगर कोई क्वेश्चन में मसला हो रहा हो,